अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा हट कर आ जाता है कि अक्सर बच्चे जो है वो आजकल एंट्री टेस्ट की तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से ऐसा सर्किट हल कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेस लगी हों। जिस तरह से एक एग्जांपल जो है ये हमारे पास आ जाता है एक क्यूब, और इस क्यूब की जो हर साइड है उसके ऊपर हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है आर, मतलब तमाम की तमाम रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये तमाम की तमाम रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो मैं कह देता हूं किसके बराबर है, आर के बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं एक को मेंशन भी कर देता हूं कि हर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मैंने रैंडम पॉइंट्स बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करंट जो है वो इस एंड से दाखिल हो रहा है, पॉइंट 1 से अंदर आ रहा है और पॉइंट 8 से वो बाहर निकल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में हमने क्या बताना है कि 1 और 8 के दरमियान टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। अब वो किस तरह से निकालेंगे, अब वो जरा समझिएगा, गौर के साथ बात को समझिएगा, तरतीब के साथ बात को स्टार्ट करते हैं। गौर से देखिएगा जरा। सबसे पहले नंबर पर पॉइंट्स हमने बना लिए। पॉइंट्स बनाने के बाद देखना जरा, ये मेरे पास है दी पॉइंट 1। अब पॉइंट 1 से कितने करंट निकल रहे हैं, 3 करंट निकल रहे हैं। गौर करना जरा। एक करंट जो है वो पॉइंट 1 से जाएगा 2 की तरफ, एक करंट जो है वो पॉइंट 1 से जाएगा 4 की तरफ, एक करंट जो है वो पॉइंट 1 से जाएगा 6 की तरफ। तो ये टोटल 3 करंट हैं जो पॉइंट 1 से निकल रहे हैं, जो मैंने मेंशन कर दी हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब पॉइंट 1 से आगे इन 3 पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। अब जाएंगे 2 4 और 6। अब देखते हैं इधर से करंट आगे किधर जाएगा। पॉइंट 2 में भी करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट 2 से एक करंट जो है वो पॉइंट 3 की तरफ जाएगा, एक करंट जो है वो पॉइंट 2 से 5 की तरफ जाएगा। और अब गौर करना जरा, अब आ गया पॉइंट 6 से भी करंट 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक करंट जो है वो 5 की तरफ जाएगा और एक करंट जो है वो 6 से 7 की तरफ जाएगा। अब आगे गौर कीजिएगा जरा। अब आखिरी पॉइंट आ गया 4। अब 4 से भी आगे करंट 2 डायरेक्शन में जाएंगे। एक जो है वो पॉइंट 4 से जाएगा 3 की तरफ और एक जो है वो 4 से जाएगा 7 की तरफ। अब गौर कीजिएगा जरा। अब हमने 2 4 6 के साथ डील कर लिया। अब इसके बाद जो अगले पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे। एक पॉइंट हमारे पास आ गया 3, फिर एक पॉइंट हमारे पास आ गया 5 और अगला पॉइंट था 7। अब गौर करना जरा। 3 से सीधा करंट किधर जाएगा, 8 की तरफ। 5 से भी करंट किधर जाएगा, 8 की तरफ। और 7 से भी करंट किधर जाएगा, 8 की तरफ। तो ये सबसे पहले नंबर पर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो देख ली। अब आगे और कीजिएगा जरा, देखो सॉल्व कैसे करना है। बारी बारी हर पॉइंट को देखते चलते हैं, बारी बारी, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। देखना जरा, सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करता हूं पॉइंट 1 से 3 पॉइंट्स की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, एक 2 की तरफ, एक 4 की तरफ और एक 6 की तरफ। 2 4 6। अब गौर करना जरा। अब ये आ गया मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरे पास आ गया जी पॉइंट 1। इसको मैंने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल ये आ गया मेरे पास पॉइंट 1। अब ये पॉइंट 1 था, तो पॉइंट 1 से करंट जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 1 2 और 3। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ये मैंने बना भी दिया। ये 1, ये 2 और ये 3। अब और कीजिएगा जरा बात को। अब ये मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस, ये मेरे पास आ गया दूसरा रेजिस्टेंस और ये मेरे पास आ गया
तीसरा रेजिस्टेंस। अब और कीजिएगा ज़रा, अब पॉइंट 1 से करंट गया था 2 की तरफ, तो इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट 2 का। पॉइंट 1 से करंट गया था 4 की तरफ, तो ये फाइनल पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 4 का। अब पॉइंट 1 से करंट गया था 6 की तरफ, तो इस फाइनल पॉइंट को किसका नाम दे दिया? 6 का नाम दे दिया मैंने। अब और कीजिएगा ज़रा, अब इसके बाद आगे चलता हूं। पॉइंट 2 से 2 करंट निकल रहे हैं, एक 3 की तरफ और एक पॉइंट 2 से 5 की तरफ। तो अगेन पॉइंट 2 को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक पॉइंट 2 से जो करंट है, और कीजिएगा ज़रा, एक पॉइंट 2 से जो करंट है वो 3 की तरफ निकल रहा है, और एक पॉइंट 2 से जो करंट है वो 5 की तरफ निकल रहा है। ये हमारे पास आ गया 2 से 3 और ये हमारे पास आ गया 2 से 5। इसी तरह से अगर मैं पॉइंट 4 की बात करता हूं तो 4 से एक करंट 3 की तरफ जा रहा है और एक करंट जो है वो 7 की तरफ जा रहा है। तो गौर कीजिएगा, ये आ गया, ये आ गया। अब देखिएगा जरा, अब अगेन इधर से ये करंट आया, इधर से ये। अब और कीजिएगा, पॉइंट 4 से एक जा रहा है 3 की तरफ, तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं 3 का, और पॉइंट 4 से एक जा रहा है 7 की तरफ, तो इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट 7 का। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास, वो क्या आ जाती है? अब और कीजिएगा जरा, अब ये पॉइंट 7 को फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पर करके ड्रॉ कर देता हूं कि ये मेरे पास आ गया जी पॉइंट 7। अब और कीजिएगा, अब पॉइंट 6 आ गया। अब पॉइंट 6 से भी 2 डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक 5 की तरफ और एक 7 की तरफ। तो ये मेरे पास आ गया ये और ये। अब और कीजिएगा जरा, अगेन इसको मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। अब देखिएगा जरा, अब पॉइंट 6 से एक करंट जा रहा है 5 की तरफ, तो ये पॉइंट 6 से 5, और एक आ गया पॉइंट 6 से 7, तो ये आ गया 7 आ गया। अब देखिएगा जरा, अब और के साथ डायग्राम को देखें, तो ये भी पॉइंट 3 पर है, ये भी पॉइंट 3 पर है, तो मैं इनको आपस में मिला देता हूं। ये अब और कीजिएगा जरा, तो ये इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास आ गया पॉइंट 3। अब देखिएगा जरा, अब ये पॉइंट 5 है, ये भी पॉइंट 5 है, तो इनको भी आपस में मिला देता हूं। ये आ गया जी, ये हमारे पास आ गया जी पॉइंट 5। अब ये भी पॉइंट 7 है, ये भी पॉइंट 7 है, अब इनको भी आपस में मिला देता हूं। ये हमारे पास आ गया पॉइंट 7। अब देखिएगा जरा, अब फाइनल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 3, 5, 7। अब और करना, 3 से एक करंट जा रहा है 8 की तरफ, तो ये मैंने शो कर दिया। 3 से एक करंट जा रहा था 8 की तरफ, ये मैंने शो कर दिया। अब इसी तरह से 5 से भी एक करंट जा रहा है 8 की तरफ, ये भी मैंने शो कर दिया। इसी तरह से 7 से भी एक करंट जा रहा है 8 की तरफ, ये भी मैंने शो कर दिया। अब देखिएगा जरा, ये और हमारे पास ये आ गया। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो फाइनल पॉइंट है वो सबका 8 है, तो 8 पॉइंट है फाइनल सबका, तो इनको मैं एक ही जगह पर मर्ज कर देता हूं। तो ये मेरे पास आ गया फाइनल पॉइंट 8। अब इसको सॉल्व कैसे करना है अब वो देखिए। अब पहले तो हमने इसको एक अलग से डायग्राम में तब्दील कर दिया, अब इसको हल कैसे करना है वो जरा समझिएगा बात के ऊपर। अब इसके अंदर जो मेन जो डिपेंडेंस है वो सारी की सारी सिमिट्री की। अब सिमिट्री निकालते हैं कैसे, और के साथ जरा बात समझिएगा। पहले नंबर पर तमाम के तमाम रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो सेम है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो और करना, तो इसका मतलब है जब मैं 1 से 2 तक जाऊंगा तो अगर 1 से 2 तक का वोल्टेज V है तो 1 से 4 तक का भी V, 1 से 6 तक का भी V। वजह क्योंकि ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तीनों की तीनों रेजिस्टेंसेस सेम हैं। तो जब मैं 1 से 2 तक जाऊंगा, 1 से 4 के क्रॉस जाऊंगा, 1 से 6 के क्रॉस जाऊंगा, तो इन तीनों पॉइंट्स का वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि ये जो पॉइंट्स हैं इनका जो वोल्टेज है वो क्या है? सेम है। ये 2, 4, 6 का वोल्टेज क्या है?
सेम है। अब आगे गौर कीजिएगा जरा बात के ऊपर। अब 2 से 3, अब ये देखिएगा 3 दो जगह पर आ रहा है, एक आ रहा है 2 से 3 और एक आ रहा है हमारे पास 4 से 3। अब गौर करना, 2 से 3 रेजिस्टेंस आ रहा है, 4 से 3 भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अगर इधर से लेकर इधर और इधर से लेकर इधर दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, तो फिर 2 से लेकर 3 तक का अगर वोल्टेज ड्रॉप V है तो 4 से 3 तक का भी वोल्टेज ड्रॉप क्या बनेगा, V। आसान लफ्जों में 2 से 3, 4 से 3 वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। याद रखिएगा, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है। अब इसी तरह से आगे चलता हूं, 0.5, अब गौर करना जरा, 0.5 की अगर मैं बात करता हूं 2 से 5, अब और करना 2 से 5, 6 से 5, तो गौर करना 2 से 5 रेजिस्टेंस एक है R और 6 से 5 भी रेजिस्टेंस R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना वोल्टेज ड्रॉप यहां से लेकर यहां तक उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहां से लेकर यहां तक। आगे गौर करना जरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5, 0.3 का रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, सेम। वजह अगेन वही बता रहा हूं कि 2 से 3 तक रेजिस्टेंस आ रहा है, 4 से 3 तक भी रेजिस्टेंस आ रहा है, 2 से 5 तक भी रेजिस्टेंस आ रहा है, 6 से 5 तक भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाहिर सी बात है, अगर हम देख रहे हैं तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा तो उनके क्रॉस आने वाला वोल्टेज भी क्या होगा, सेम होगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ। अब 0.7 की बात कर लेता हूं, तो गौर करना जरा, 6 से 7 और इसी तरह से 4 से 7। तो बेटा 6 से 7 R, 4 से 7 भी R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3, 5, 7 कि जब मैं 2 से 3 तक आता हूं, 4 से 5 तक जाता हूं, 6 से 7 तक जाता हूं, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी कि 3, 5, 7 इनके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो अब मेरे लिए मजीद आसानी होगी इस सर्किट को हल करने में। तो अब इसको कैसे हल करता हूं, गौर करना। ये मेरे पास आ गया जी 0.1, ये मेरे पास 0.1 आ गया। तो अब गौर करना जरा, इधर से 3 रेजिस्टेंस निकल रही हैं, एक ये आ गया हमारे पास, 2 ये आ गया हमारे पास, 3, 1 2 3। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू भी R, इसका वैल्यू भी R, इसका वैल्यू भी R। अब गौर करना, तीनों का ये पॉइंट कॉमन पोटेंशियल पर था, तो मैंने इसको सिंगल पॉइंट चूज कर लिया। सिंगल पॉइंट, क्योंकि वोल्टेज सेम है, यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज ड्रॉप सेम है, तो मैंने एक सिंगल पॉइंट चूज कर लिया। अब आगे देखना, अब इस पॉइंट से आगे कितनी रेजिस्टेंसेज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रेजिस्टेंसेज हैं, तो ये मैं 6 रेजिस्टेंस बना देता हूं। एक ये आ गया हमारे पास, 2 ये 2, ये हमारे पास आ गया 3, ये हमारे पास आ गया 4, ये हमारे पास आ गया 5 और ये हमारे पास आ गया 6। तो गौर कीजिएगा ज़रा, ये रेजिस्टेंस भी R, ये रेजिस्टेंस भी R, ये रेजिस्टेंस भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। तो इनका ये वाला और ये वाला सबके कॉमन पॉइंट है, तो इनको एक जगह पर मिला दिया। अब गौर करना, अब इस पॉइंट से आगे कितनी रेजिस्टेंसेज हैं, 3, 1 2 3। तो अब इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला दिया। तो गौर करना ज़रा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 0.1, ये जो पॉइंट है ये है 2 4 6 और ये जो पॉइंट है ये है 3 5 7 और ये जो पॉइंट है ये 8 है। तो गौर करना ज़रा, तो ये इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो ये बन जाएगा R/3। ये भी पैरेलल में, ये 6 रेजिस्टेंसेज हैं, तो R/6। अगर तमाम के तमाम रेजिस्टेंसेज आइडेंटिकल हो पैरेलल में, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। अब ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो 3 पैरेलल में, तो R/3। तो अब इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो अगर निकालूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, टोटल मिलाकर बन जाएगा 5R/6 के बराबर आ जाएगा, 5R/6 के बराबर। तो ये हमारे पास हो गया जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये हमारे पास मेथड आ जाता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो एक किस्म का ये शॉर्टकट बन जाता है। शॉर्टकट किस हिसाब से कि आपके पास अगर इस तरह का क्यूब है
और आप उसके दो अलग-अलग पॉइंट्स जो कि इस तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट डायगोनल्स के अलोंग हो, तो उसके लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है कि अगर तमाम के तमाम रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं तो उस रेजिस्टेंस कोई सी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगेन ये लिमिटेशन है कि जब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इस और इस पॉइंट के दरमियान, अगर मैं इस और इस पॉइंट के दरमियान करता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने की ट्राई करता हूं, तब ये वाला रिलेशन अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारे पास हो गया जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।